ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा। किया पर भेजना तुमने, किया पर भेजना तुमने, दवा खाने से क्या होगा। किया पर भेजना तुमने, दवा खाने से क्या होगा। किया परहेज ना तुमने, दवा खाने से क्या होगा। यदि कर्म सही नहीं है, यहाँ आकर के कर्म ठीक किए जाते हैं, ऐसे स्थान पर भी यदि व्यक्ति ने अपने को बदल पाया, फिर कब बदलोगे। बड़ी भाग से जीवन तो मिला, रोज जानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, सत्संग भी करते हैं, लेकिन जीवन में उतारना मुश्किल पड़ रहा है। कोई कठिनाई नहीं है, एक भी बिंदु उसकी कृपा का आपको प्राप्त हो जाए तो एक कठिनाई और संकट दुखों का तो बिल्कुल निवारण ही हो जाए, कोई चिंता नहीं है। लेकिन अपने कर्मों को सही कर लो, इसीलिए कहा गया है संसार में कर्म ही पूजा है। कर्मों को बदल लो। आखिरी बात देखें आप, तन समान जग जीवन यही, तन धरि ओठ कहति बैदे। और काय मन समझती यश कहती जान की, फल सुधि नहीं रघुवंश बाण की। जब ये कहा तो रावण कहता है ऐसी दे, 1 महीने का टाइम दे रहा हूं, 1 महीने का समय दे रहा हूं तुम्हें। 1 महीने में अगर तुमने मेरी शरण को स्वीकार न किया तो तुम्हारा सिर मेरे चरणों में होगा और ये तलवार तुम्हारे गर्दन पे होगी, तलवार तुम्हारे गर्दन पे होगी। ये समझ लो खूब ध्यान से, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा कहकर रावण चला गया। सीताजी दासियों को हाँ 51 रुपए भगवान के चरणों में प्रदान किए हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद है। रास्तों चलते कई कथा 4 शब्द कान में प्रजा तो कल्याण हो, तब भी कल्याण हो गया। अच्छी भावनाओं को कान में अंदर जाते ही एकदम नक्शा बदल जाता है। एक बात और याद रखो, भुने हुए चने फिर कभी नहीं जमेंगे। ऐसे ही कथा सुन सुन करके हो गई गलतियां हैं, उनको आपने बदल दिया तो फिर कर्म का फल आपको भोगना नहीं पड़ेगा। हाई कोर्ट की नजीर है, रत्नाकर डाकू को कोई कर्म का फल भोगना नहीं पड़ा। माता बहनों भाइयों, कोई कर्म का फल भोगना नहीं पड़ा। इसे वाल्मीकि कहा जाता है उल्टा नाम जगा जो जाना, वाल्मीकि ब्रह्म समाना। जो राम भी बोलना नहीं जानते थे, मरा मरा बोले थे, उनका भी कल्याण हो गया केवल आधघड़ी सत्संग के द्वारा। आधघड़ी सत्संग के द्वारा उनका भी कल्याण नहीं, परम कल्याण हो गया। आठ राक्षियों का पहरा लगवा दिया। पहरा लगा हुआ है। रावण चला गया, अपने राजमहल में विश्राम करने लगा। इधर सीता जी की आंखों में आंसू निकल पड़े। माताओं, तुम्हारा तीनों पर में तुम्हें कभी आराम नहीं मिला है।
बचपन तुम्हारा पिता के हाथों रहता है, जवानी पति देवता के हाथ रहती है, बुढ़ापा लड़कों के हाथ रहता है। जिस नारी को तीनों पल में कभी आराम न मिला हो, उस नारी की स्थिति क्या होगी, उस नारी का आदर्श क्या होगा, उस नारी की परिस्थिति क्या गुजरेगी, इसके तीनों पल में आराम नहीं मिल रहा है। सीता जी बैठी और रो रही है, एकदम रोने लगी। हमें लगता है मेरे पति देवता का मुझे दर्शन नहीं होगा, मुझे प्रोग्राम नहीं मिलेंगे। अब हनुमान जी बैठे हैं पेड़े पर, उनके 3 दिन हुई गए, हमने जान पाई लंका में कमी का है। अब हमें 6 साल अलीपुर में आउट हुए, हमने नहीं जान पाई यहाँ कमी क्या है, लेकिन कमी राज्य को मालूम है। हमारे शेरू सिंह के को दहेज में गलीचा मिल रहा है, तो वो बक्सा में धरो है न तालो खुलते वो गलीचा निकलते। कल के रखो है पे निकाट भाई ना, हम कहीं दरुआ हमें दिखाई दे मालो कल नहीं निकाला है। शेर सिंह भाई बहुत भाई पुरुषार्थी व्यक्ति हैं, लेकिन अपनी बात तुमने कह दी तो हमें इतनी कमी अलीपुर में मिली कि वो गलीचा धरो बोना निकल रहा हूँ। वो कोशिश बहुत की गई, लेकिन वो नहीं निकला। लेकिन हो सकता है निकल जावे, इनकी भावना दबित हो जाए। 3 दिन हो गए हनुमान जी को, लंका में ये नहीं जान पाया कि लंका में कमी क्या है, ये नहीं जान पाया। सीता के शब्दों से कुछ आभास हुआ कि लंका में अग्नि की कमी है, तो लाओ घर घर में हम अग्नि पहुंचाएं, पहले मेरा पहला दायित्व होगा। लंका के घर घर में मैं अग्नि पहुंचाऊं। ये तो मैंने माना प्यारे, बातें सत्य जरूर है, लेकिन ये तो महिमा राम की हमें हमरा क्या कसूर है। ये तो महिमा राम की हमें क्या कसूर है। स्वीकार कर रहा हूं, लंका जली जरूर है, लेकिन ये तो महिमा राम की हमें हमरा क्या कसूर है। ये तो महिमा राम की हमरा क्या कसूर है। रामतीर्थ शुक्ला जी महाराज 51 मुद्दा प्रदान किए हैं पंडित जी महाराज ने। बहुत बहुत आपके लिए धन्यवाद है, शुभकामना है। आखिरी बात देखो, फिर थोड़ी झांकी देख लो, फिर आरती करो। झांकी भी बिल्कुल तैयार है, आ रही है। आखिरी बात आप सुन लीजिएगा, बहुत चंद मिनट की, टाइम पूरा है। ये हमारे भाई भैया जी रईस सिंह के सुपुत्र 201 रुपया शोले सिंह धर्मकारी में राम कथा का सम्मान करते हुए अर्पण कर रहे हैं। अभिनंदन है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। तो आखिरी बात ये कैसे जान पाया कि अग्नि की कमी है। सीता के सपनों में देखी अति गंगन का सीता विधि भा प्रतिकूला
मिलही न पाव को मिटही न सूला, मिलही न पाव को मिटही न सूला। माताओं, आंसू 4 प्रकार के होते हैं। आंसू गरम, आंसू ठंडे, आंसू नमकीन, आंसू मीठे। जब कोई दुखी होती है माता, बहन, बहू, बेटी या हम आप में कोई आंसू निकलते हैं, वे आंसू दुख के गरम और नमकीन होते हैं, और खुशी के आंसू मीठे और ठंडे होते हैं। आंसू एक शरीर का ऐसा पोषमैन है, आंसू से पता चल जाता है ये आदमी सुखी है अथवा दुखी है, आंसू के द्वारा मालूम हो जाता है। भाई देखो, चुका सीता विधिभा प्रतिकूला, मिले ही न पाव को मिटे ही न सूला। हनुमान बोले पक्की बात है अग्नि की ही कमी, लेकिन सीता एक ही बार बोल रही अग्नि की कमी, एक बार और बोल दें तो मुझे पूरा भरोसा हो जाए। जबकि कैसे बोल रही है मालूम? देखिए अति गंगन प्रगट अंगारा, देखिए अति गंगन अंगारा, अग्नि नया वही एक उतारा, अग्नि नया वही एक उतारा। तमाम आग के अंगारे टंगे हुए हैं, मेरे जलने में एक अंगारा सहयोगी नहीं बन रहा है। हनुमान ने कहा बिल्कुल पक्की बात, अम्मा को अग्नि की बड़ी भारी आवश्यकता पड़ गई है, लेकिन 2 बार कहा है अग्नि अग्नि, एक बार और कह दें तो मुझे पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि वाकई में अग्नि की कमी है। तीसरी बार में कैसे कह रही अग्नि का निवेदन? रामायण पढ़िए, रामायण पढ़िए, तीसरी बार में कैसे निवेदन किया। बलियान काठ रची सीता बनाई, मातु वनल पुनि देहो लगाई। हनुमान समझ गए तिवाचा हो गया, 3 बार अग्नि का निवेदन किया। तो हनुमान ने धीरे से देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचर कपिह कल्प सम बीता। दुख के दिन बहुत बड़े लगते हैं, अजमा लेना, खुशी का समय बहुत जल्दी व्यतीत हो जाता है। जिन्होंने दुख देखा है, जिन्होंने गरीबी देखी है, कष्ट में गुजरा है, उसे एहसास होता है हर व्यक्ति का कष्ट कितना होगा। हनुमान जी धीरे से प्रचाक चिन्ह रूप में मणिमुद्रिका को खिसका दिया, जो मणिमुद्रिका खाले आई एकदम मैया ने कहा धन्य है विधाता, तुमने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, तुमने मेरा आत्म निवेदन स्वीकार कर लिया, तो मेरे अंतर की पीड़ा को तुम जान गए हो। ये जो आज आग का अंगारा सामने पड़ा है, उसे उठाने के लिए आगे बढ़े। उसे हाथ में उठाया, वो अंगारा नहीं था, इनकी सोच गलत हो गई। अंगारा नहीं है, वो तो प्रभु का प्रचार चिन्ह ये मणिमुद्रिका है। यहाँ ले कौन आया है? अब कुर्सी आगे झांकी आई रही, कुर्सी झांके के आने की प्रतीक है। तो 2 चौपाइयों के बाद विराम दे रहा हूं। सीता कहती है इसे माया से बनाया नहीं जा सकता है, माया से इसको नकली नहीं बनाया जा सकता है। और मेरे प्रभु अजय हैं,
उन्हें कोई जीत नहीं सकता है। फिर ये कैसे चिन्ह यहाँ पे आया है, प्रजाक चिन्ह कैसे यहाँ पहुंचा है। जीतिन सकल ही अजय रघुराई, असुर चिन्ह जाई। इनका संशय कैसे दूर हुआ, यहाँ से कल आप कथा सुनेंगे। बिल्कुल सीरियल बाय सीरियल कथा चलती रहेगी जहाँ तक पहुँचा पाऊंगा। अब यहीं पे बाड़ी में विश्राम देता हूँ। आइए झांकी के माध्यम से आप लोग बड़े प्यार प्रेम के साथ एक बार नाम बोल लो तो